निषाद जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। सबसे सीधा सवाल ये है, अब तक कितनी गिरफ्तारियां की गई हैं पूरे मामले में, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है सरकार? संजय निषाद जी, बीजेपी नेताओं को बचाने की कोशिश कर रही है, आप तो सहयोगी दल हैं, क्या सलाह देंगे? पहले तो मैं आपको बता दूं, जो मामला सदन में आ जाता है तो सदन की कार्रवाई का हिस्सा बनने के हिसाब से उसके हिसाब से चलता है। सदन में जब मामला हो गया तो विपक्ष को उस पर धैर्य रखना चाहिए, और जब कार्रवाई न हो तब सदन को बाधित करना चाहिए। और उनको तो अब तो विपक्ष को कल जवाब देना पड़ेगा ना कि ये जो समाजवादी पार्टी का खुद का पदाधिकारी इसमें शामिल हो और वो खुद का उसको निकाल रहे हो, तभी तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं कि नहीं है, वो कार्यकर्ता हैं कि नहीं। हमने तो निकाला नहीं है ना, तो अटेस्ट किया है। आप लोग आरोप लगाते हैं सब भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन आज तो नहीं, अभी तो चल रहा, आप ही के चैनल पर चल रहा है ना कि वो निकाल दिया गया पप्पू चौहान, और जो है सपा ने उसको अपनी पार्टी निकाल दिया। इसलिए पार्टी ने तय कर लिया, ये तय किया कि वो उसमें शामिल था और वो जो है समाजवादी पार्टी का है। तो अभी तो ये तो जांच का विषय है कि जिनके ऊपर आरोप लगा को भाजपा के हैं कि नहीं है, पदाधिकारी हैं कि नहीं है, ये तो हमारी पार्टी तो हमारे किसी भी लोगों को नहीं है, ये जांच के बाद पता चलेगा। मंत्री जी, आप भी तो खाली एक ही चश्मा पहन के पहुंचे हैं ना, आपको सपा वाले पहले नजर आ गए, आपको बाकी बीजेपी के लोग नजर नहीं आ रहे हैं। और सदन में हमारे नेता ने कह दिया लोगों का संरक्षण प्राप्त है उनको। नहीं, अरे 152 लोगों पर अज्ञात हैं। सदन में कह दिया नेता ने कि कार्रवाई होगी, जो एफआईआर हुए जेल जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिस तरह का अपराध किए उनके खिलाफ चार्ज लगेगा, दंड होगा। जब सदन में हमारे नेता ने बोल दिया, संसदीय कार्य मंत्री ने, तो बाकी अब रह क्या जाता है? विपक्ष के लोग हंगामा इसलिए कर रहे हैं कि 2017 से पहले किस तरीके से उत्तर प्रदेश था कि अगर निषाद आंदोलन करता था गोली मारो जेल भेज दो, वो सब कौन सा था? हम लोग अपराधी थे? निषाद देश में आंदोलन करना अपराध है क्या? 302 मुलजिम बना देना पुलिस ने है, 156(3) में आया कि नहीं, पुलिस ने गोली चलाई, क्या कार्रवाई किया था उन लोगों ने? उल्टा ही है। तो यही तो है कि आज के दिन में चर्चा न हो, चर्चा हो जाएगा तो 17 से पहले किस तरीके से पोल खुल जाएगी, तो और 17 के बाद हम लोगों ने सरकार आती है। मंत्री जी, आप चर्चा कर लीजिए। संजय निषाद जी, पहले धमकी दी जाती है, फिर जाकर जानकारी दी जाती है कि हम पूजा करने जाएंगे, और 300 लोगों की फौज लेकर नेताजी लोग पहुंच जाते हैं, वहां पर मकबरे को क्षति पहुंचाई जाती है, पुलिस वाले खड़े होकर तमाशबीन बने रहते हैं, बाद में आप लोग नामजद करते हैं, एफआईआर होती है, तो सीधे सीधे पूछा जाएगा ना कौन है इसके लिए जिम्मेदार? पहले ही क्यों नहीं रोका गया जब उन लोगों की ओर से कहा गया था? तो और हर जगह मकबरे में अगर शिवलिंग और मंदिर ढूंढने जाएंगे, आरएसएस चीफ ने भी कहा था कि हर मकबरे में मस्जिद में मत जाइए शिवलिंग ढूंढने के लिए, लेकिन मानने को तैयार नहीं है हिंदूवादी पार्टी के लोग। अरे भारत की भूमि भारतीय लोगों की है, और भारत के एक एक इंच की भूमि भारतीय संस्कृति की है, उसमें कौन सी चीज खोजने की बात है? अगर वो शांति कहीं है तो मुसलमान धर्म में तो लिखा हुआ ना कि इबादत जो है विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है। तो जहाँ विवादित, वहाँ तो देख रहा हूँ घास फूस लगा है, कोई चीज़ वहाँ पूजा पाठ तो होता ही नहीं था। जब घास फूस लगा हुआ, कोई पूजा पाठ नहीं हो रहा था, ये तो विजय है ना। अगर आज के दिन में इस्लाम धर्म के लोग वहाँ पुजारी होते तो शायद इस तरीके का नहीं होता। अब खाली जगह है तो निश्चित रूप से कोई न कोई अगर उनका होता तो पूजा करते। खाली जगह है तो भारत के लोगों का, भारतीय लोग अपना कब्जा करेंगे, उसमें कौन सी? अरे तो अगर इस तरह का मामला है तो कोर्ट में जाकर होगा ना, यहाँ पर किसी का भी मन कर दे और जाकर वो मकबरे पर इस तरह से तोड़फोड़ करने लगे। इस देश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है प्रदेश में या फिर नहीं है? इन लोगों को खुली छूट अगर दी जा रही है तो जगह जगह ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी, और फिर आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा चुनौती बढ़ जाएगी। अब हमारे दर्शकों को ये बताइए संजय निषाद जी, अब तक कुल कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं इस पूरे मामले पर? ये कानून अपना काम कर रहा, समय आने पर जो जांच के दर में जब सदन में आवाज उठ जाती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होती है। वो कार्रवाई होगी, समय पर अपना पुलिस काम करेगी, जांच करेगी, गिरफ्तार करेगी, जेल भेजेगी, मुकदमा चलाएगी, दोषी होंगे दंडित होंगे। मेरे सदन के नेता ने बोल दिया, जवाब दे दिया। तो आज के दिन में संसदीय मर्यादा है कि संसद में जो बात हो जाए। अब आप भी मंत्री जी पूरा गोल गोल घुमा रहे हैं। एक आखिरी सवाल का आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं जाऊंगी। एमआईएम के हमारे साथ प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, असदुद्दीन ओवैसी आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं
ये कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोगियों के राज में हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। 2027 नजदीक है। वो आगे कहते हैं कि पुलिस की मौजूदगी में जाकर कब्र तोड़ा जा रहा है। यही लोग अगर मुसलमान समाज के होते तो फिर आप लोग जाकर बुलडोजर चला देते उनके घरों पर, और चूंकि ये दूसरे समाज के लोग हैं तो उनको बचाने का पूरा बंदोबस्त कर रही है यूपी की सरकार। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मैडम। ये लोग का विपक्ष के लोग रसगुल्ला थोड़ी खिलाएंगे। ये तो रसगुल्ले में मौका लगे तो कुछ अलग अलग से कड़वा डाल देंगे लोगों को। यही लोग तो हैं। मैं तो यही कहूँगा, कैराना का दंगा, कैराना का पलायन है, मुजफ्फरनगर दंगा है, ये तो इतिहास रहा इन लोगों ने किस तरीके से है। तो जनता जान के तो मुसलमानों को तय करना है कि हमको किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है। आज के दिन में ये जो भी प्रदर्शन है ये जांच का विषय है। इसमें जो लोग भी होंगे वो आएंगे। हमारी सरकार काम भी करती है, आपने देखा होगा इनके समय में किस तरीके के लोग तलवार से त्यौहार मनते थे। हमारे समय में अब संस्कार से त्यौहार मन रहे हैं ज़्यादातर। ये छुटपुट घटनाएं हैं, इसको समय पर इसको हमको लगता है टैकल कर लेगी और प्रशासन अपना काम करेगी। उसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब। बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है संजय।